लेकिन मसीह लोगों का जीवन में यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस जो है, यीशु मसीह का मृत्यु जो है, रोज मनाता है, रोज हम उसको याद करता है, रोज हम उसको मनन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भोज का जो सेवकाई में हम लोग निरंतर यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का स्मरण करते हैं। प्रेज़ द, वचन में लिखा है जब आप इकट्ठा होता है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आता है, उस समय यीशु का काल्वरी क्रूस का बारे में स्मरण करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्मरण करना चाहिए। हम लोगों को अवसर नहीं मिलते, इसलिए हम लोग हर सप्ताह प्रभु भोज का सेवकाई नहीं करते। कुछ कलीसियाओं में हर एक सप्ताह होता है, हर एक सप्ताह होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ना अच्छी बात है, अनिवार्य रूप से वे लोग लेते हैं। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हमारा वातावरण और साहचर्य से हम लोग महीना में एक बार उसमें ग्रहण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का स्मरण करने के लिए 2025 साल पहले इस धरती में आया हुआ यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से तीसरा दिन जी उठा और हमारे लिए स्वर्गारोहण करके स्वर्ग में विराजमान है। वो दोबारा आने वाला है। ये उम्मीद और यही आशा के साथ मसीह लोगों का जीवन वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही आशा का साथ हमारा जीवन है। मैं प्रेज़ द लॉर्ड आज सुबह कुछ ऐसे मनन कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का बारे में जब मैं अपना मन में सोच रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ बातें वो मतलब छोड़ा गया हुआ एक व्यक्ति है, मतलब कई विडकपट्टद, हाथ में था उसको छूट गया, छोड़ दिया ऐसे ही। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो गमनिकपड़ाता था। दूसरा लोग उसको मतलब क्या बोलते उसको, गमनिकपड़ाता। दूसरा लोगों का नजर में आ रहा ही नहीं है, जो चीज है वो दूसरों का नजर में पड़ता नहीं, ऐसे ही। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी दुख आता है ना ऐसे कोई चीज है तो, जो हकीकत है वो सामने नहीं आया तो लोगों को दुख लगता है, नाराज होता है। अरे सच्चाई ये है लेकिन लोगों का नजर में नहीं आ रहा, लोग उसको मान रहा नहीं। ऐसे कई चीज मेरा और आपका जीवन में भी हमेशा दुख लगता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग चाहते हैं जो सच्चाई हो सामने आना चाहिए, लोग उसको थोड़ा कहना चाहिए, धन्यवाद का शब्द कहना चाहिए, लोग उसको बोलना चाहिए। ये कहते हैं हमारा किसके एक विवाह था, विवाह केरल में चल रहा था, तो मेरे को कुछ एक्सोर्टेशन के लिए टाइम मिला, कुछ समय उनको बोलने के लिए। तो मैं जाने से पहले वो जो लड़की का घर वाला मेरे पास आकर बोला, आप ये बोलना, लड़की डॉक्टर है, उनका पेरेंट्स ने उनको इतना पढ़ाया और इतना समय पादरी लोग स्टेज में था लेकिन कोई एक शब्द भी नहीं बोला, इसलिए आपको बोलना है करके मेरे पास आया। मेरा मन में एकदम आया, वो सोच रहा था जो है वो सामने लाए, यह सभी लोग चाहते हैं, है ना, आपका पढ़ाई, आपका जो है वो सामने आ जाए, नहीं तो जो हकीकत है वो बाहर लोग उसको सराहना करें, लोग उसको बोले हाँ ये। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह का जीवन में वो हुआ नहीं। जो हकीकत है यीशु मसीह प्रेज़ स्वर्गीय महिमा को छोड़ करके जो परमेश्वर का प्रेज़ दगनी और बैठने वाला, पिता के साथ बैठने वाला और सारे महिमा का अधिकार जिसके ऊपर रखता है वो यीशु मसीह। आप अगर फिलिपियों का पत्री पढ़ते हैं तो लिखा है वो होने का बावजूद भी वो उसका वश में रखना उचित नहीं समझा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो छोड़ के वो नीचे आ गया। हकीकत एक साइड में है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा अगर बोलेगा तो मैंने छोड़ दिया गया। पिता परमेश्वर भी प्रेज़ हाथ धो लिया नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड।
3:16 यूहन्ना में लिखा है, प्रेस लो, पिता परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्रेम रखा, प्रेस लो, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, उसके लिए अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया गया, छोड़ दिया गया। प्रेस लॉर्ड, हकीकत एक जगह में, वो तो सृष्टि करता है, ईश्वर परमेश्वर है, हालेलुया। वो तो पूरा अधिकार उसके पास है, उसके बावजूद भी छोड़ दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग नहीं चाहते, जो हकीकत है वो तो पास में रहना चाहिए, है ना। लोग लोग उसको बारे में मतलब सोचा ही नहीं दे ना, और लोग उसका ग्रहण नहीं किया, लोग उसको त्याग लिया। मेरा और आपका जीवन में कितना ऐसे चीज है ग्रहण योग्य नहीं समझा। मैंने इतना बहुत कुछ किया, लोग उसको है क्या बोलते हैं, नजरअंदाज कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, गमनिकப்படுത്തുന്നില്ല, नजरअंदाज करता है। यीशु पिता परमेश्वर भी यीशु मसीह को नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बेटा बेटा इतना कष्ट क्यों उठा रहे, आओ वापस, मैंने भेजा सही है, प्रेज़ द लॉर्ड, और तुम्हें मरने के लिए भेजा, लेकिन स्वर्ग में बैठकर पिता परमेश्वर ये सब कुछ देख रहे, अपना एकलौता पुत्र जो जिस हालात में होकर गुजर रहे, लोग उसके मुंह पर थूक रहा है, लोग उसको मार रहा है, बड़ा क्रूस उसके ऊपर रखकर प्रेज़ द लॉर्ड उसको उस गोलगोथा की ओर प्रेज़ द लॉर्ड चढ़ा रहे। पिता परमेश्वर वो सब कुछ स्वर्ग में बैठकर देख रहा है, उसका हालात क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको यूं ही मरने के लिए भेजा, प्रेज़ द लॉर्ड, मरने के लिए भेज दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा अगर अर्थ से बोलूं, कई चीजों का जवाब नहीं मिला, इनमें जवाब नहीं मिला। हमारा भी जीवन में है ना, कई चीजें जवाब नहीं मिला अभी तक, मറുപടി കിട്ടാത്ത विषयങ്ങൾ, सच्चाई है लेकिन उसका जवाब नहीं मिला, मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई गलती नहीं किया, उसका बावजूद भी उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए भेज दिया गया। मेरा और आपका जीवन में कई ऐसे चीज है, उत्तर अभी तक नहीं मिला, ऐसे कई चीज है। आमीन। ത്യജിക്കപ്പെട്ടത്, त्यागा हुआ चीज, मतलब छोड़ा हुआ चीज मेरा और आपका जीवन में है। यीशु मसीह को भी ऐसे हुआ। लेकिन कुछ बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर मेरा और आपका जीवन में छोड़ा हुआ चीज हो, त्यागा हुआ चीज हो और उत्तर अभी तक नहीं मिला हो, ऐसे कोई चीज हो और अभी तक आपका जीवन में सब कुछ त्यागा हुआ हो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इसका पीछे परमेश्वर को एक बड़ा उद्देश्य है। यह बात मुझे और आपको जानने का जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर प्रेज़ द लॉर्ड ये सब कुछ त्यागा हुआ, पिता परमेश्वर ने हाथ छोड़ दिया और पिता परमेश्वर ने मरने के लिए भेज दिया। उसका कोई भी उत्तर का जवाब नहीं मिला, जवाब का उत्तर नहीं मिला। उसने जो कुछ किया सब कुछ उनके लिए छोड़ दी गई और वो अकेला पड़ गया। उन्होंने सब कुछ सह लिया। वो उसका एक कारण है, एक बड़ा प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का योजना उसका पीछे था। ये बात मैं और आप नहीं भूलना है। हालेलुया। मैं और आप इधर बैठा है ना,
मैं और आप परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसका एक ही कारण है, प्रेज़ द लॉर्ड, 2025 साल पहले हमारे लिए कोई छोड़ा गया, कोई त्यागा गया, कोई भी अपना जीवन हालेलुया और हमारे लिए दिया गया और कोई भी मारा गया। उसका कारण है मैं और आप आज इधर बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ऐसे एक कोई भी वास्तव से होकर गुजर रहा है, परमेश्वर का एक बड़ा योजना उसका पीछे है। पुराना नियम से मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। आयूब, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका कष्ट का समय पर परमेश्वर लंबा समय तक चुप रहा, अनुमति देके शैतान का हाथ में छोड़ के चुप रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई सवाल आयूब ने पूछा, उस समय भी परमेश्वर एक शब्द नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी कई बार प्रभु से सवाल पूछता है, प्रभु से सवाल पूछते, प्रभु ये सब कुछ होकर मैं गुजर रहा हूं, उत्तर ही नहीं मिल रहे। रात को प्रार्थना करके सोते, प्रभु आज एक वचन मुझे दे दो। सुबह उठ के बाइबल ढूंढते, कोई मेरे लिए एक शब्द मिले एक, लेकिन मैं सोचता हूं वैसे कुछ नहीं मिलता है। पूरा वचन ही वचन है। हमारा उम्मीद का कोई विषय नहीं मिल रहा है, कोई आश्वासन का नहीं मिल रहा है। प्रभु मुझे बात कर रहे वैसे मुझे नहीं लग रहा है ना? आपको लगता है मैं त्यागा हुआ हूं, प्रभु भी मुझे छोड़ दिया क्या? मैं इस परिस्थिति में क्यों है, मैं इस हालात में क्यों है? कई बार मैं और आप सोचते, प्रेज़ द लॉर्ड, अरे मैं तो लाख कोशिश करता हूं मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे आगे का जीवन के लिए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं आ रहा। आयुब का जीवन में आप देखा जाएंगे करीबन 9 महीना परमेश्वर साथ शैतान का हाथ में आयुब को देने के बाद परमेश्वर एक शब्द नहीं बोला, बात ही नहीं किया उसे। उन्होंने सोचा मैं त्यागा हुआ। उसका बीच में पत्नी उसका विरुद्ध में बात कर रहा है। उन्होंने सोचा कम से कम लोग मेरा मदद करेगा। उनका दोस्त लोग आके उनको ऐसे ऐसे शब्द बोलकर चले जा रहे हैं। दुख नहीं लगेगा क्या? हाँ, वैसे परेशानी में है, लोग आके आपको विरुद्ध में बात करते हो तो अच्छा लगेगा क्या? पत्नी भी आके ऐसे ऐसे बात करना शुरू करेगा तो आपको क्या लगेगा? इधर परमेश्वर आयुब जो है उसका समस्या का बड़ा मतलब हालात में होकर गुजर रहे, परमेश्वर उसका मदद नहीं किया, इसे उनको लगा कई बार। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका बावजूद भी वो प्रभु में बलवंत होकर रहने का कारण है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आखिर में देखा जाएंगे परमेश्वर उसको प्रेज़ द लॉर्ड एक बड़ा उद्देश्य का साथ ये सब कुछ कर रहा था। शुक्रवार को हम सुन रहा था, आयूब एक भक्त था परमेश्वर के सामने, प्रभु ने खुद गवाही बोला हुआ एक व्यक्ति है। उसका बावजूद भी उनका संकट का समय पर परमेश्वर एक शब्द नहीं बोला। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको लगता है आप त्यागा हुआ है, आपको उत्तर नहीं मिल रहे, आप कई लाख प्रार्थना कर रहा है, आप प्रभु से मांग रहा है और आप तो छोड़ा हुआ है, त्यागा हुआ है और उत्तर नहीं मिला, और आप तो लोगों के सामने मतलब निंदिकपट्टवनान त्याग मतलब ऐसे है करके जब आपको लगता है, तो एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर को उसका प्रति और आपका प्रति एक बड़ा उद्देश्य है, वो प्रभु मेरा जीवन में पूरा करेगा, ऐसे विश्वास का साथ आगे बढ़ना है। आमीन। वचन में ऐसे लिखा है, अगर गेहूं का दाना जमीन में गिर के अगर मर नहीं जाता तो वैसे रहेगा। समझ में आया? गेहूं का दाना जमीन में मिट्टी में गिर के अगर मर नहीं जाता वो वैसा ही रहेगा, दाना ही होगा।
लेकिन वो मिट्टी में गिर कर मर जाता है तो फल लाता है करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे फल लाता है करके लिखा है ना। अगर आप 1 कुंटल गेहूं बोता है, कम से कम कितना कुंटल मिलेगा? कम से कम, आपसे पूछ रहा हूं, कम से कम 10 कुंटल तो मिल जाएगा ना। अच्छा जमीन है तो मिल जाएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? आपने जो गेहूं का दाना फेंका गया है वो मिट्टी में गिर के मर गया और वो एक नया पौधा का रूप में उग के प्रेज़ द लॉर्ड बागर आया और वो कई फल लेके आया है। हालेलुया। वैसे एक उदाहरण है ये मेरा और आपका जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे परिस्थिति में होकर जब हमको गुजरना पड़ेगा तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? नया फल को लेके आता है। परमेश्वर की प्रयोजन होने वाला व्यक्ति के रूप में मुझे और आपको परमेश्वर बना कर खड़ा कर तैयार करके लेके आता है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग में थे, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया। वो यहाँ पर आके हमारे लिए मारा गया, त्याग सगा, कष्ट सगा, मुसीबत सगा, उसने हमारे लिए मारा गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसी कारण परमेश्वर पूरा संसार को उद्धार का एक रास्ता बना कर दे दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं और आप पाप का कुंड में पड़ा था, रास्ता में इधर उधर बेकार खड़ा था। परमेश्वर ने हमें चुनकर परमेश्वर का योग्य बनाया। प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु का कार्य है। हालेलुया। किस कारण है पता है? उसने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए वहन किया। क्या बोलते? उठाया, हमारे लिए उठाया है। पापों को उसने वहन किया। यशायाह का किताब 53 का 12, कुछ आयत जल्दी जल्दी पढ़ो, मैं 5 मिनट में समाप्त करता हूँ। जल्दी जल्दी बोलो। यशायाह 53 का 12 पढ़ो। हाँ 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 हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी उसने बहुतों का पाप अपने ऊपर उठा दिया। हालेलुया। उनको पापियों का संग में गिना गया। क्या क्या किया? पढ़ो एक बार और। हाँ हाँ हाँ। अरे उसका प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और अपराधियों के साथ गिना गया। ओ तो भी उसने क्या किया? बहुतों के पाप अपने कंधों में अपने ऊपर उठा लिया और उसके कारण मैं और आप आज परमेश्वर के संतान बनाने का होने का कारण बना दिया। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। उसने अपने कंधों में अपने ऊपर बहुतों का पाप को उठाया। और पढ़िए यशायाह 53 का 11 पढ़िए। हाँ 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 हाँ। उसने अपने हमारा अधर्मों का, कामों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। वो पापी नहीं थे, वो अधर्मी नहीं था, लेकिन हमारा पापों का बोझ अपना ऊपर उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला पढ़िए भजन संहिता 38 का 4 पढ़ो। भजन संहिता 38 का 4 पढ़िए। हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अधर्मों का काम में वो बोले मेरा सिर डूब गया। हाँ हाँ
हालेलुया, भारी बोझ, अतर्मों का भारी बोझ उसने अपने ऊपर उठा दिया। हालेलुया। और कहते हैं वो हमारा बीमारों का अपने हाथ में। मत्ती ने जैसे समाचार 8 का 17 पढ़ो जल्दी। हाँ, प्रेस में मैं आकर उसे चंगा करता हूं। उसने क्या किया? हमारा हर एक बीमारों को अपने ऊपर उठा दिया और उन्होंने बोला मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा वेदना को अपने ऊपर उठा रहा। पढ़िए यशायाह 53 का 4 पढ़िए जल्दी। हाँ, हमारे रोगों को सह लिया। हाँ, हमारा दुखों को, हमारा वेदनाओं को उसने अपने हाथों में, अपने कंधों में उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा श्राप को भी दूर किया। गलाती 3:13 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़िए। हाँ, प्रभु हमारे लिए क्या किया? श्रापित बना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा श्राप को उठाया उसने। क्यों? हमें आजाद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए बोला गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर अगर मर नहीं जाता वैसे रहेगा, अगर मर जाता है फल लेके आता है। हालेलुया। आज पूरा दुनिया का लोग प्रभु का पास आके उसके उद्धार का मार्ग को देखने का अवसर इसलिए मिला। हमारे लिए 2025 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आके हमारे लिए मारा गया। उसने हमारे लिए हमारा पापों को, हमारा श्रापों को, हमारा बीमारों को, हमारा वेदनाओं को उसने उठा लिया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। उसने निंदा सह लिया है। उसके लोगों ने उसको मुंह पर थूका, क्रूस उठा के गोलगाता की ओर चलते फिरा। उसके लिए है, मेरे लिए और आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम नीचे देखेंगे तो लिखा है वो हमारे लिए सहने वाला भी है। सहने वाला। इब्रानियों की पत्री उसका 12:2 पढ़ते हो तो वह लिखा उसने हमारे लिए सह लिया, क्रूस को सह लिया। पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। उस आनंद के लिए उसने क्रूस को अपने कंधों पर उठा लिया। हालेलुया। सह लिया उसने, क्रूस को सह लिया, निंदा को सह लिया, वेदना को सह लिया उसने। किसके लिए? मुझे और आपको आनंद में लेके आने के लिए। मेरा बोलने का मतलब आप अगर त्यागा हुआ हो, आप अगर छोड़ा हुआ हो, आज आप सहने वाला हो, मैं आपको कहना चाहता हूं उसके पीछे एक आनंद का समय मेरा और आपका पास निकट है और वो आने वाला है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हमारा सामने आने वाला है। हम इस दिनों में जो कुछ हमें होकर गुजर रहा है ना, उससे हमें छुटकारा और आनंद देने वाला एक परमेश्वर जीवित है। आखिरी एक बात बोलकर समाप्त करता हूं। केवल वो ही नहीं, वो उनका मृत्यु का द्वारा हमें विजय मिला है। हमें विजय मिला है। कोलोसियों का पत्री उसका 2:15 में लिखा है। इब्रानियों की पत्री उसका 2:14-15 में भी अगर आप देखता है तो लिखा है उसने क्या किया? क्रूस पर हमें विजय दे दिया है। विजय दे दिया है। वो हारने वाला नहीं है, वो हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्रूस का सामर्थ्य है। क्रूस का सामर्थ्य है। हालेलुया। क्रूस का सामर्थ्य केवल वो नहीं, उसके पास जो पड़ा हुआ जो 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 चोर है, पापी है, उसको बोला आज तुम मेरे साथ परदिशा में रहेगा। ऐसे बोलने वाला, लोगों के ऊपर क्षमा करने वाला। हमारा जीवन में जितना भी कठोर पाप था, परमेश्वर ने हमारा पाप को क्षमा करके परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य का वारिस बनाया। वो उनका प्रेम है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हमारे आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु का जो कार्य मेरा और आपका जीवन में इन दिनों में अगर मैं और आप ऐसे एक परिस्थिति में होकर जा रहा हो, मैं आपको कहना चाहता हूं विजय मेरा और आपका जीवन में
में है। परमेश्वर आखिर में विजय देने वाला प्रभु है, उसका इंतजार में हमें रहना है, हम उसके लिए आगे बढ़ना है, आशा के साथ आगे बढ़ना। भजन संहिता में हम लोग पढ़ रहा था, दाऊद का संकट का समय पर प्रभु से प्रार्थना किया और उनको पूरा विश्वास था, मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा और मेरा ग्रहण करेगा और मुझे उत्तर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में मैं और आप जिस परिस्थिति में होकर जा रहे, जय देने वाला एक प्रभु है। एक ही उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने सब कुछ सह के पूरा दुनिया को बचाया है। जो उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएंगे। तो आज उस प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करके आगे बढ़े, प्रभु हमें आशीष देने पाए, हमारा जीवन प्रभु में निरंतर बने रहने पाए, बड़े आशा का साथ, बड़े विश्वास का साथ हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दे।